भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस दौरे को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश देश के 3 सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि दावोस में सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश से गया था और वहां हर उद्योगपति प्रदेश से जुड़ने की इच्छा जता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में तेजी से काम हुआ है और सस्ती बिजली को लेकर दावोस में प्रदेश की खूब सराहना हुई। 3 सर्वाधिक तेज गति से विकास वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का अपना स्थान भी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। दावोस के अंदर कौन से उद्योगपति देश के हो या विदेश के, हर एक कोई मध्य प्रदेश और अपने देश के साथ जुड़ना चाहता है और वो प्रतिनिधि मंडल भी पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल अगर गया था तो मुझे खुशी है हमारे भारत का गया था और भारत के प्रतिनिधि मंडल ने अलग अलग प्रकार से कितने प्रकार से विचार होते और कितने प्रकार से काम होते हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। नवकरणीय ऊर्जा, बिजली का उत्पादन। अब बिजली के उत्पादन के बिना तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, लेकिन अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं। जो प्राकृतिक रूप से हो सकता है वो सब करिए। इसलिए बिजली भी कौन सी चाहिए, वो बिजली की शुद्धता पे भी आ गए। अभी तक तो थर्मल और उस पे जाते थे बड़े बड़े अलग प्रकार से, लेकिन अब कहा कि सोलर एनर्जी चाहिएगी। आजकल तो पंप स्टोरेज आ गया है, हवा के पंखे विंड एनर्जी पे भी आ रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है मध्य प्रदेश के अंदर जब ये बात बताई गई कि मध्य प्रदेश के अंदर अपने द्वारा लगभग 8000 मेगावाट के 2 साल के अंदर हमने अपने संकल्प के आधार पर ठोस निर्णय लेते हुए बिजली का उत्पादन भी, जब हम बिजली की दर की बात कर रहे हैं तो मैं तो समझ रहा था कि देश में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन करके डिस्कॉम कंपनी को हमारी परचेसिंग से सेल के बीच की जो दूरी है वो 2 रुपए 20 पैसे सुन के पूरा विश्व चकित हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में 5 रुपए यूनिट से कम कहीं है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्य के अंदर ये बिजली से लगा करके सोलर की और आने वाले समय में तो पंप स्टोरेज के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का हो, अब तो जैविक फसल उत्पादन को लेकर भी जैविक कपास की बात भी आने लगी, ताकि जैविक काटन के जो कपड़े बनते हैं और काटन में भी जैविक होना चाहिए। आजकल गया जमाना के रासायनिक खाद के बलबूते पर सब प्रकार की फसल का उत्पादन करो, बदलता दौर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से फसल का उत्पादन भारत में होता है और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन अपने मध्य प्रदेश के अंदर होता है। हमारे यहाँ श्री अन्न से लगा करके कपास तक, और कपास के अंदर भी सब प्रकार की वैरायटी है।